गुड मॉर्निंग बच्चों। आज तारीख है 4 मई और इसके पहले हमने जो है ये पूरा पहला जिसके पहले वाला चैप्टर था श्रृंखला को पूरा करना, उसको हमने ख़त्म कर दिया है। आज हम पढ़ेंगे नया पाठ, 5वां नंबर है, जिस पाठ का नाम है सदृश्यता। इसका मतलब होता है समानता। सादृश्यता, सदृश्यता। सदृश्यता का मतलब होता है एक समान, समानता हो। जैसे हमारे इस हाथ में और इस हाथ में क्या समानता है? इसमें भी अंगूठा है, इसमें भी अंगूठा है, इसमें एक छोटी उंगली है सबसे ज़्यादा, इसमें भी है। तो ये हमारा सदृश्यता हुआ। ठीक है। तो कुछ चित्र इसमें हम कुछ सवाल बताएंगे, इसमें भी आएगा, प्रश्न चित्र दे देगा, उसके बाद उत्तर चित्र दे देगा। तो ये इससे मिलेगा तो ये किससे मिलेगा? जो नियम इसमें और इसमें है वही नियम इसमें और इसमें होगा। बस इतना समझो कि ये जो डॉट लगा है इसका मतलब जो नियम इसमें है वही नियम इससे इसमें आएगा। तो देखते हैं, यहाँ पे त्रिभुज दिया है तो इसमें 2 त्रिभुज हो गया। अब यहाँ पे एक वर्ग दिया है तो इसमें 2 वर्ग हो जाएगा, यानी जो नियम यहाँ है वही नियम इसमें होगा, तो इसमें 2 वर्ग आएगा। तो हमारा देखिए ये वर्ग तो है नहीं, ये जो है टेढ़ा बना है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी। तो सदृश्यता का मतलब ठीक वैसा ही नियम, जैसे ये नियम इसमें है वैसे ये नियम इसमें आएगा। तो हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं बेटा, जैसे ये आकृति बनी है तो ये जो है इसमें जब गया तो ऊपर वाला डंडा ये हट गया, तो बचा क्या? ये बीच वाला और ये तीनों लाइन बचा, यानी ऊपर वाला दोनों डंडे हट रहे हैं। अब ये वाले में चलते हैं तो ये बीच वाला हमारा हट जाएगा, यानी जो इधर वाली पड़ी हुई लाइन है वही हटेगी। तो हमने देखा ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। यानी ये डंडा जैसे यहाँ से ये वाला हट गया, यानी पड़ी लाइन जो थी वो हट गया, तो इसमें भी पड़ी लाइन ये हट जाएगा, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों आगे हम प्रश्नावली करेंगे। अब समानता आपको समझ में आ गया होगा, सदस्यता। तो हम कुछ उदाहरण और आपको बता देते हैं, उसके बाद आपका वही नियम है, किताब से 25 सवाल करना है। चलते हैं। अब देखो बच्चों, एक उदाहरण दिया है ये। इस उदाहरण में एक गोला है, त्रिभुज है। यहाँ गया तो गोला ऊपर हो गया, त्रिभुज नीचे हो गया, यानी गोला बड़ा हो गया और त्रिभुज छोटा हो गया। त्रिभुज यहाँ छोटा हो गया और ये गोला यहाँ बड़ा हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, चित्र वैसे ही रहेगा लेकिन त्रिभुज छोटा हो जाएगा और वर्ग बड़ा हो जाएगा। इसमें जब जाएगा तो ये जो वर्ग है ये बड़ा हो जाएगा और ये त्रिभुज हमारा छोटा हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें क्या सही है। तो त्रिभुज छोटा हो जाएगा और वर्ग बड़ा हो जाएगा। तो देखो इसमें ए तो होगा नहीं, बी हमारा राइट आंसर है। सी भी गलत है और डी भी गलत है, क्योंकि त्रिभुज छोटा होना चाहिए और ये बड़ा होना चाहिए। अगला उदाहरण देखते हैं। ये है, इसमें गोला है, वर्ग है, त्रिभुज है। इसमें जब गया तो त्रिभुज जो बीच में इसमें त्रिभुज था वो बाहर हो गया, गोला अंदर हो गया वर्ग के। तो ये वाला जो आकृति है ये वाला अंदर हो जाएगा और जो बाहर वर्ग है वो बाहर निकल आएगा। तो इसमें देखते हैं, वर्ग बाहर में ये है और ये वाला जो आड़ा तिरछा वर्ग बना है ये देखो, ये वाला ये हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये सदृशता इस तरह से हम हल करेंगे। और भी उदाहरण देखते हैं। ये त्रिभुज दिया है, इसमें गया तो 3 भुजा से 4 भुजा हो गया। अब इसमें 4 भुजा दिया है तो यहाँ जाएगा तो 5 भुजा हो जाएगा। तो इसमें 3 है, इसमें 2, 2 4, 2 6 भुजा है, इसमें भी 6 भुजा है, तो 5 भुजा हमारा सी में है। तो सी आंसर हमारा सही है।
इसी तरह से इसमें आते हैं, तो इसमें जो कल हम बताए थे रोटेशन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो ये जो है यहाँ सीधे था, या ये नोक इसका ये का यहाँ था, और ये कोना यानी दूसरे कोने पे पहुंच गया। यहाँ से इस कोने पे था तो यहाँ भी नहीं आया, यहाँ पे दूसरे कोने में गया, यानी इस कोने से इस कोने पे पहुंच गया। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे है तो यहाँ आएगा, और यहाँ से फिर यहाँ आ जाएगा ये बीच में। तो हमारा कौन सा उत्तर होगा? डी सही होगा। अच्छा, कोण से देखें तो ये देखो कितना घूम रहा है, यहाँ से यहाँ आएगा 45 अंश, और 45 अंश से फिर ये सीधे यहाँ चला गया, तो 90 अंश के 90 और 45 इतना घूम रहा है। कोण से अगर देखा जाए तो ये 45 इधर घूम रहा है और यहाँ घूम रहा है, यानी 90 45 135 अंश घूम रहा है। तो ये भी 135 है, ये भी 135 घूमेगा। यहाँ है तो यहाँ आएगा 90 हुआ, यहाँ आएगा तो 45 हो जाएगा। तो ये जो है इसका एक नौका ये यहाँ पे आ जाएगा, यानी हमारा आंसर डी सही हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों अब प्रश्नावली के प्रश्न हैं। अब प्रश्नावली के प्रश्न हैं और इसमें आपको दिए हैं टोटल 44 प्रश्न, 44 क्वेश्चन है प्रश्नावली में। तो 25 आप करके आएंगे, उसी में से कुछ उदाहरण हमने आपको बता दिया। तो इसमें से पहली से लेके जो 44 है 25 आप करके आएंगे। तो इसमें इतना सा है, सदृशता का मतलब होता है, सदृश्यता का मतलब होता है समानता, कि इसमें ये समानता है तो इसमें भी समानता होगा। इसमें जैसे हमने बताया एक त्रिभुज दो, तो यहाँ ये, तो ये समानता होना चाहिए। ये जो डबल डैश लगा है, ये लगा है, इसका मतलब इससे ये संबंध है तो इसका संबंध ठीक ऐसे ही होगा। तो आज के क्लास में बस इतना सा, और आप लोग 25 क्वेश्चन लगा के आएंगे। और डेली पढ़ने वाले बच्चे को ये मान के चलिए कि आपको किसी भी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत अच्छा नंबर लाएंगे और सिलेक्शन होगा। तो आप जैसा हम बता रहे हैं आप नियम से पढ़ते जाइए।